कहानी। पुरानी हवेली का साया रमेश को पुरानी और ऐतिहासिक जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने गांव के छोर पर स्थित एक वीरान और डरावनी हवेली के बारे में सुना। गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना किया था, क्योंकि उनका मानना था कि वहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन रमेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। रात के ठीक 12 बजे रमेश हाथ में टॉर्च लिए हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा अजीब सी चरचराहट के साथ अपने आप खुल गया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। हवेली के बड़े हॉल में एक पुराना, धूल से सना हुआ शीशा लगा था। रमेश जैसे ही उस शीशे के सामने से गुजरा, उसे लगा कि कोई और भी उसके साथ चल रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी शीशे पर डाली। शीशे में उसकी खुद की परछाई के पीछे एक सफेद लिबास में लिपटी धुंधली सी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस शीशे में देखा तो वह आकृति अब सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी, और अचानक शीशे से एक ठंडी, डरावनी हंसी गूंज उठी। रमेश डर के मारे चिल्लाया और अपनी टॉर्च वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागा। लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अब कसकर बंद हो चुका था।